मुसल्लह अफवाज के लिए नई पेंशन स्कीम का इतलाक 1 जुलाई 2025 से होगा। आर्म फोर्सेस के सर्विस स्ट्रक्चर में कुछ तब्दीलियां लाई जा रही हैं। 1 जुलाई से सर्विस ज्वाइन करने वालों को नई स्कीम के तहत पेंशन मिलेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सेनेट कमेटी बराए खजाना इजलास में गुफ्तगू। कहा, हुकूमती अखराजात में कमी के लिए इस साल 5 वजारतों को खत्म किया जाएगा। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को नुकसानात की वजह से खत्म करने का फैसला किया गया। IMF से इसी महीने मुआहिदा हो जाएगा। IMF प्रोग्राम की वजह से दीगर इदारों से फंड्स मिलना शुरू हो गए हैं। बातचीत मुस्बत समत में आगे बढ़ रही है। कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती। अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स तो ज़्यादातर लगेगा बड़े ज़मींदारों पे, छोटों पे नहीं लगेगा। लगाना पड़ेगा। IMF का जिसे कहते हैं ना, एक शर्त है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हैंड में होगा कि हम अपना उसमें खर्चा भी दिखाएंगे और जो प्रॉफिट है वो भी दिखाएंगे, जो हारी को आधा देते हैं वो भी दिखाएंगे। और वो तो टैक्सेबल नहीं है, वहाँ टैक्स हो नहीं सकता। टैक्स होगा मेरे प्रॉफिटेबिलिटी में। तो चले कुछ चने कट पा लिया गया। जो काम 75 साल में ना हुआ, IMF के कहने पर शेड्यूल हो गया। ज़राई आमदन पर टैक्स देना पड़ेगा। IMF का मुतालबा, वफाक के साथ सूबों ने भी सर तस्लीम खम कर दिया। सूबों ने प्लान बनाने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। ज़राए के मुताबिक IMF माहिरीन की सूबाई हुकूमतों से अलग अलग वर्चुअल मुज़ाकरात। चारों सूबाई हुकूमतों को 12 जुलाई तक प्लान जमा करवाना होगा। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से ज़्यादा आमदन पर आयद होगी। इनकम टैक्स रेट भी नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से होंगे। ज़राई आमदन पर विफाक और सूबे एक पेज पर आ जाएंगे। IMF ने खैबर पख्तूनख्वा की 100 अरब रुपए सरप्लस बजट को सराहा। मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगी। फुल कोर्ट बेंच ने आज मुशावरत मुकम्मल कर ली। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को फैसला महफूज किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था, जिसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। दौरा पाकिस्तान पर आए अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत बामी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अज़रबैजान के सदर की इस्लामाबाद में यादगार पाकिस्तान पर हाज़री फूल रखे। पाक फ़ौज के दस्ते ने अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव को सलामी दी। इस मौके पर उनके हमरा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। इससे पहले इस्लामाबाद आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने अज़रबैजान के सदर का इस्तकबाल किया। सदर इल्हाम के साथ वफ़द में ऑयल एंड गैस कंपनीज के हुकाम भी शामिल हैं। दोनों ममालिक के माबैन कई मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत का इम्कान है। नौ मई के मुकदमात में बानी PTI की अबूरी जमानतें खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने करार दिया कि अबूरी जमानत उसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश की, जिसने रियासत के खिलाफ जंग की, इश्तियाल अंगेज पैगाम देना और उसे आगे फैलाकर आर्मी तनसीबात, जिना हाउस और सरकारी इमारतों पर हमला दहशतगर्दी के जुम्रे में आता है। फैसले में यह भी कहा गया है कि बानी PTI ने वीडियो बयान दिया कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो मुल्की हालात श्रीलंका जैसे होंगे। दरख्वास्त गुजार के वकील का यह भी कहना था कि बानी PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इन दलाइल में वजन नहीं है। दरख्वास्त गुजार का मुबैना जुर्म से ताल्लुक साबित करने के लिए मुनासिब ग्राउंड मौजूद है। बानी PTI की अबूरी जमानतें खारिज की जाती हैं। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड में परवेज़ खटक का अदालत ने दिया गया बयान सामने आ गया। परवेज़ खटक ने अदालत में बयान दिया कि 2019 में मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने बंद लिफाफा काबीना को दिखाते हुए बताया
कि बरतानवी और पाकिस्तानी हुकूमत के माबैन मुआहदा हुआ है। 190 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तानी हुकूमत को वापस मिलेंगे। हमने मुआहदे के मंदरजात मांगे तो बताया गया कि मुआहदा खुफिया है। रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुआहदे के साथ एक तहरीर भी थी और रकम का कुछ हिस्सा पहले ही मुंतकिल किया जा चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है, जलाओ घिराव की सियासत की हौसला शिकनी करना होगी। पाकिस्तान अब इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तलबा और तालिबात में ई बाइक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा कि चाहती हैं दूसरे सूबे भी तरक्की में पंजाब की तकलीद करें। सिर्फ बाइक्स ही नहीं, तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम भी ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से PTCL ग्रुप के सदर और CEO हातिम बामतर्फ की मुलाकात। डिजिटलाइजेशन के और डिजिटल कम्युनिकेशन में ताउन और इंटरनेट रसाई बेहतर बनाने के लिए टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की तौसीह पर गुफ्तगू। PTCL के सदर ने मरीम नवाज के डिजिटल पंजाब विजन को सराहा। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुल्क भर में फ्लावर मिल्स बंद। चारों सूबों में 1700 से ज़्यादा फ्लावर मिल्स ने गंदम की पिसाई रोक दी। आटे के 5 किलो, 10 किलो और 20 किलो वाले थैलों की तैयारी बंद कर दी। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि विद होल्डिंग टैक्स से आवाम पर बोझ बढ़ेगा। आवाम वैसे ही बढ़ती कीमतों से परेशान है। फैसला वापस होने तक हड़ताल जारी रखेंगे। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुल्कीन हड़ताल का फैसला 4 रोज़ पहले हुआ था। अब तक वफाकी हुकूमत और एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात को कोई फैसला नहीं हुआ। यही सूरत हाल रही तो आटे की किल्लत पैदा होने का खदशा है। मीरपुर खास में आटे की दुकानें बंद होने से शहरी परेशान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR और दीगर इदारों में जारी इस्लाहाती मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट हर सतह पर यकीनी बनाने की हिदायत। कस्टम्स ऑपरेशंस में हायल गैर ज़रूरी रुकावटें दूर करने का हुक्म। पाकिस्तान कस्टम्स और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर से मुतालिक इजलास में कहा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और मुकम्मल डिजिटाइजेशन मुआशी बका का मसला है। कस्टम्स ड्यूटी के भरपूर निफाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत और आलात का इस्तेमाल किया जाए। मिस इनवॉइसिंग के बारे में तमाम मसाइल हल किए जाएँ। अंडर इनवॉइसिंग का खात्मा किया जाए। मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूँगी कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूँगी कि बहैसियत चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब के बहैसियत चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारआए मनसबी मैं अपने फ़राइज़ व कारआए मनसबी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूँगी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूँगी। आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस। तकरीब हलबरदारी के बाद चीफ जस्टिस आलिया नीलम की लाहौर हाई कोर्ट आमद। पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जस्टिस आलिया नीलम पंजाब की इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों की पहली खातून एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी रहीं। सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के मुकदमात की समाप्त के लिए अलहदा अदालतों के क़याम में उनका अहम किरदार रहा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान असम्बली का सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज। अरकान पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अरकान का कहना है कि मखसूस नशिस्तों और बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाज किया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में फैसले की गलती दिखाना होगी। आप गलती दिखाए बगैर हमसे नया और अलग फैसला चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कल अदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत में अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ऐसा तंग नज़र कानून नहीं था जिसे कल अदम करार दे दिया गया। आज फिर वकील की मुल्जिमान से मुलाकातें न करवाने की शिकायत। लतीफ़ खोसा ने कहा, एक मुल्जिम का दौरान हिरासत बेटा फौत हो गया, उसके अहले खाना को भी नहीं मिलने दिया गया। अदालत ने पूछा, क्या हर समाअत पर हमारा ऑर्डर दरकार है? अटॉर्नी जनरल ने कहा, हफ्ते में एक दिन मुल्जिमान से उनके अहले खाना मुलाकात करवा सकते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में मुल्जिमान से मुलाकातों के फोकल पर्सन ब्रिगेडियर इमरान अदालत में पेश हुए।
इद्दत केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील की बुशरा बीबी के लिए काबिल डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त। कहा, मेडिकल रिपोर्ट आने तक अदालत इंसाफ देने के नतीजे तक नहीं पहुंच सकती। विफाकी शरीयत कोर्ट और इस्लामी नजरियाती काउंसिल से भी राबता करने की दरख्वास्त करते हुए कहा, इद्दत पर उलमा से राय ली जाए और उलमा का मौक़िफ़ आने तक मजीद समाअत ना की जाए। बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि डॉक्टर नहीं लेकिन मेनोपॉज का इल्म है, इस मौके पर इन दरख्वास्तों की कोई ज़रूरत नहीं। इजाफी सबूत से मुतालिक एपिक्स कोर्ट्स के फैसले मौजूद हैं। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ। किसी मखसूस इलाके में ऑपरेशन की बात नहीं हुई। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की बात हुई। मीडिया तक बात पहुँचने में गलती हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी आई कहाँ से है? ये वही लोग हैं जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान और तालिबान के मुआहदों के तहत जेलों से रिहा किया गया। इसके बाद वो इकट्ठे हो गए और दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हो गया। इनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी शहरी थे। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का ज़्यादा कंट्रोल सूबों के पास है। सूबे आज़ाद हैं, इसलिए हमारी कुछ हदूद हैं। पंजाब और सिंध में ऑपरेशन जारी हैं। वफाक ने रेंजर्स की सपोर्ट दी है।